हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में गायत्री मंत्र का जो महत्व है, वैसे ही महत्व इस्लाम में सूरह फातिहा का है। अल फातिहा भी कहते हैं, सूरह फातिहा भी कहते हैं। सूरह माने अध्याय होता है और उनका सूत्रवाक है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर अध्याय के पहले ये शुरू यहीं से करते हैं, तो सूरह फातिहा का भी वहीं से शुरू किया है, जिसका मतलब होता है शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, जो कि रहमान है, दयालु है, कृपालु है। भगवान दीन दयाल करुणानिधान जो कहते हैं, ये भाव है। और ये इस्लाम का सूत्र वाक्य है, हर जगह इसी को लिखते हैं। जगह जगह 786 लिखा रहता है मुसलमानों के अंक, उनसे भी पूछो तो बहुत बता नहीं पाते, लेकिन वास्तव में ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ही है। वो कैसा है, हमारे यहाँ भी जो तंत्र विज्ञान में है, तो विभिन्न अक्षरों को संयोग से कई चीज़ें बनती हैं। तो ऐसे यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, अरबी में 26 शब्द हैं, तो हर एक को उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, तो ये 27 वो उसमें हैं। तो हर एक को उन्होंने जो 27 अक्षर हैं अरबी के मूल अलिफ बे पेटे से, तो उनको उन्होंने एक एक नंबर दिया हुआ है। पहले को अलिफ को 1 2, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। अब तो जो भी लिखते हैं, कुछ भी लिखेंगे तो उनमें जो अक्षर उसका नंबर डाल दो, उसका टोटल कर, उसको अबजद कहते हैं। उस सूत्र का नाम है अबजद, के नाम से है कि हर सूत्र को उन्होंने दिया हुआ है, वो एक अंक दिया हुआ है। उस अंक में लिखते शॉर्ट में, जैसा हमारे तंत्र विज्ञान में होता है, उस तरह से उसका बात किया हुआ है। तो जहाँ लिखा होता है तो वो 786 लिखा हुआ है। अगर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखिए और अबजद के हिसाब से उसके नंबर नोट कर दिए तो उसका टोटल 786 बनता है। तो हर जगह वो लोगों को पता नहीं, इस्लाम के ही बहुत लोगों को, लेकिन वो लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये सूत्र वाक्य है। और जब शुरू को ईश्वर को साक्षी मानेगा, और वो ईश्वर जो दयालु है, कृपालु है, वो किसी के साथ अन्याय करेगा नहीं, किसी को सता सकता ही नहीं है। तो इस्लाम तो शांति और सलाम, इस्लाम का शब्द ही है शांति सलामती। लेकिन अब देखो भटक गए हैं, तो वो सब जगह से ज़्यादा उग्रवाद की बात है। ठीक है, हर मुसलमान उग्रवादी नहीं है, लेकिन उग्रवादियों में देखो तो सबसे ज़्यादा मुसलमान है, ये बात सत्य है। जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम आत्मवत् सर्वभूतेषु, लेकिन सबसे ज़्यादा छूत हमारे यहाँ है, इसे करते हैं। तो ये भटकन की बात है, उससे कहीं है नहीं। तो उसका सूत्र है, अब वहाँ से ये तो सूत्रवाक्य है उसके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम शुरू करते हैं उस अल्लाह के नाम पर, जो कि इस सारे संसार का रब है। रब माने मालिक, ये सारे संसार का मालिक है। और क्या है, अर्रहमान अर्रहीम, वो दयालु है, कृपालु है। और क्या है, मालिक यौमुद्दीन, वो इस दुनिया का और दीन का मालिक है। दीन माने धर्म। तो ये जो है, ये मतलब मज़हब तो संप्रदाय आता है। अगर धर्म का है तो दीन है, वहाँ पर दीन इलाही उन्होंने कहा था, धर्म की जो बात कहा था। तो मालिक यौमुद्दीन, वो संसार का और दीन का मालिक वही है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम उसी की शरण में जाते हैं, उसी से उम्मीद रखते हैं। त्वमेकम शरण्यम त्वमेकम वरेण्यम का भाव आ गया, जो भगवान के लिए कहते हैं, है ना। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अब इसके बाद प्रार्थना की गई है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता चला दो। धियो यो न प्रचोदयात का भाव इसमें आ गया। बात है, ईश्वर सब जगह है, सबका मालिक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्, सब जगह व्याप्त है। मालिक यौमुद्दीन, तत्सवितुर्वरेण्यम, वो तेजस्वी है, हम उसका वर्ण करते हैं, है ना। तो हम आप ही की शरण में जाते हैं, आप ही को करते हैं। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात, तो जैसे धियो यो न प्रचोदयात है, वैसे ही इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो हमें वो सही सीधा रास्ता दिखा दो, सही रास्ता दिखा दो। आगे उसी की व्याख्या कर दी है, वो रास्ता, वो सुंदर रास्ता कि जो आप अपने भक्तों को देते हैं,
जिस रास्ते पर चलने से आपका रहम आता है, आप जिस पर रहम करते हो, ना कि वो रास्ता जिस पर चलने से आपका आपको क्रोध आता है, आप कोप करते हो। ये आगे उसकी व्याख्या कर दी। प्रार्थना ये है इहदिन सिरातल मुस्तकीम धियो यो न प्रचोदयात, वही भाव है। तो ये लोग समझते नहीं हैं। अगर इसी बात को लेकर चले, हम जब वहाँ गए थे ये दारुल उलूम देवबंद, तो हमने यही कहा था कि अगर सूतर फातिहा को हमने लोगों से कहा भी कि अगर आप इसमें इतना लंबा तो जप नहीं हो सकता, गायत्री मंत्र का तो इतना कह सकते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इय्याक नाबुद व इय्याक नस्तईन इहदिन सिरातल मुस्तकीम, गायत्री मंत्र जितना ही हो गया, इसी का जप करो। और हमारे जो हैं अपने रामपुर के अल्लामा साहब तारिक साहब, तो उन्होंने किया भी, लोगों से उन्होंने कुछ करवाया, लेकिन वो तस्वो नहीं। हमने कहा एक वो बन जाए जैसे भारत में इसका गायत्री मंत्र जपने का है। होता तो है कि जब कोई मरता है तो सूरह फातिहा बोलते हैं, कोई पैदा होता है तो सूरह फातिहा बोलते हैं, विवाह होता है तो सूरह फातिहा बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं। कहते हैं जब होता है तो उसकी मज़ार पर फातिहा पढ़ने जाते हैं लोग, बात ही है। लेकिन उसका बस वहीं पर रह गया। तो ये तो हो गया, अच्छा है, लेकिन ये करे अगर इसका वो वहाँ सामान सबसे जप करने लगे, इतना ही का, तो इससे है क्या, तो यही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इय्याक नाबुद व इय्याक नस्तईन इहदिन सिरातल मुस्तकीम, तो ये उतना ही हो जाता है भगवान से। तत्सवितु ओम भूर्भुवः स्वः, सब जगह व्याप्त जो है, तत्सवितुर्वरेण्यम, उसी का हम वर्ण करते हैं, धीमहि धारण करते हैं, वो हमें धियो यो न प्रचोदयात्, सही रास्ते पे लाए। तो वही भाव है लेकर के वो सेंट्रल आइडिया ही। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी ही चीज़ों को भूल जाते हैं। अब हमारे यहाँ भी हीनता भी आ कि गायत्री मंत्र प्रतिबंधित कर दिया था, वो ध्यान ही नहीं आ रहा है, गुरुदेव ने खोल दिया, तो अब वो धीरे धीरे सबके अंदर वो क्षेत्र के ब्राह्मण होते हैं। ये कहते हैं कि आदमी तो जन्म न जाए थे शूद्रा, शूद्री पैदा, संस्कार से तो ये होते हैं। तो वो संस्कार देने वाली बात है। अगर ये बात पड़ जाए तो हमने दारुल उलूम में यही कहा था कि अगर ये इस्लाम और सनातनी अपने अपने इसको गायत्री मंत्र सूरह फातिहा को लेकर के दोनों एक दूसरे की बात समझें और फिर मिल कर के प्रयास करें तो विश्व शांति संभव है। और जो कहते हैं कि मनुष्य को उज्ज्वल भविष्य की तरफ ले जाने की धारा बन सकती है। तो लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी संस्कृत के सूत्रों को ठीक से समझें और उनको अपनाएं।